एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ। और अंशिका को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा क्योंकि अंशिका के ना मतलब रात को थोड़ी सी वॉमिटिंग हो गई है और मैंने सोचा चलो आज थोड़ा रेस्ट करने देते हैं उसको। तो मैंने उसकी छुट्टी करा दी है। और यहाँ मैं नाश्ता बना रही हूँ और नाश्ते में बन रहा है थोड़ा मतलब मम्मी के लिए और पापा के लिए रोटी, अंशिका खाएगी पराठा, और मैंने बनाई थी रात को सब्ज़ी तो फिर उसके साथ हो जाएगी। और थोड़ी एक साइड में मैंने चाय बना के रख दी है। और मेरी दिन की शुरुआत और व्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है गाइज़। और क्या बताऊँ, कुछ ना कुछ हो ही रहा है घर में दिक्कत। कभी किसी की तबीयत ख़राब, कभी किसी की तबीयत ख़राब। अभी मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई है। तो कल मम्मी को लेके गई थी मैं हॉस्पिटल, तो वहाँ से दवाइयाँ वगैरह भी दी हैं। अभी देखते हैं क्या होता है। और अंशिका को भी वॉमिटिंग हो गई है, पता नहीं क्या हो रहा है। बरसात में ना बहुत ज़्यादा नुकसान दे रही है वाली बारिश। तो यहाँ पर मैंने कोफ्ते बनाए थे रात को, तो वो रखे हैं और मैं बना देती हूँ बस फटाफट से नाश्ता। तो थोड़े से कोफ्ते मैंने यहाँ गर्म कर लिए हैं ताकि नाश्ते में खाए जाएंगे। और ये चले गए हैं ऑफिस। और अभी मुझे ना मशीन भी मतलब मशीन लगानी है, कपड़े भी धोने हैं क्योंकि अंशिका ने वॉमिटिंग कर दी थी। तो थोड़े कंबल वगैरह भी ना गंदे हो गए हैं, तो उसको मैं मतलब धोऊंगी अच्छे से। और यहाँ मैंने निकाल दिया है आम का अचार, सब्ज़ी, पराठा और चाय। चलिए जी नाश्ता कर लेते हैं। और आ जाइए आप भी नाश्ता कर लीजिए। पता नहीं मौसम कैसा हो रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ हो रहा है। तो यहाँ मैंने अपने लिए ले लिया था। तो आ जाइए आप भी नाश्ता कर लीजिए, फिर उसके बाद ना बस कंटिन्यू काम में लग जाऊँगी क्योंकि मम्मी भी रेस्ट कर रही है तो मम्मी को भी रेस्ट करने देंगे। तो सारे काम मुझे ही करने हैं, किचन में भी सारे बर्तन वर्तन जो भी है आपके साथ शेयर कर देंगे वीडियो। और टाइम भी 9 बजे का हो चुका है और बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा बेकार हो रहा है। अभी तो धूप ही आ रही है वैसे, लेकिन बारिश वाला भी हो रहा है, साइड साइड में बादल भी हैं। तो यहाँ पर नाश्ता पानी होने के बाद मैं आ गई थी सबसे पहले किचन में। और किचन में इतना सारा काम होता है, आपको तो पता ही है किचन का काम कितना ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले मैं किचन को ही का साफ़ करूँगी। तो यहाँ मैंने नाश्ते के बर्तन ले लिए हैं, फटाफट से धो लेती हूँ। और फिर गैस वैस साफ़ करनी है, सारा मतलब कमरे साफ़ करने हैं। मैंने मशीन भी लगानी है, अभी मैंने मशीन भी नहीं लगाई है। तो फटाफट से मशीन लगाऊंगी और सारे काम करूँगी। और आज पता नहीं मेरा अभी ना मतलब अजीब सा हो रहा है, मतलब ऐसा हो लगता है जैसे कि क्या हो रहा है घर में, कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी कोई बीमार पड़ रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो उस दवाई ला रहे हैं तो ठीक है, फिर वैसे ही हो जा रहा है। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, तो मैं बता ही नहीं सकती कि हो क्या रहा है। कुछ ना कुछ तो दिक्कत है चल रही है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है बारिश की वजह से भी, ये मौसम जो है ना, इतनी बारिशें आई है गाइस, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी बाढ़ आ गई है। और लगातार कंटिन्यू इतनी बारिशें हो रही हैं कि रुकने का नाम ही नहीं लेती हैं। तो शायद इस वजह से भी दिक्कत हो जाती है। और दिक्कत भी ऐसी कुछ नहीं है कि बुखार आ रहा हो, फीवर हो, कुछ नहीं है ऐसा। बस ये है कि भूख नहीं लग रही है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है किसी का घर में। ढंग से हमारे यहाँ खाना भी नहीं बन रहा है, बस जो मतलब हल्का फुल्का बन जाता है वो खा लेते हैं। मतलब एक होता है ना खाने की भूख नहीं लगनी है, और मतलब खाने में भी टेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी चीज़ खा लो। तो वही सब लगातार हो रहा है। और अंशिका तो मतलब मैंने नॉर्मली खिलाया था अंशिका को खाना रात को, पर पता नहीं कैसे उसे वॉमिटिंग हो गई है। हो सकता है उसका खाना नहीं पचा क्योंकि बरसात में यही होता है। तो यहाँ पर मैं सारी किचन साफ़ कर देती हूँ। ये देख लीजिए बर्तन मैंने सारे धो दिए थे और गैस वैस भी मैंने सारी साफ़ कर दिया है, टाइल वाइल सब पोंछ लिया अच्छे से। और ये गीला कपड़ा कर लेती हूँ मैं और इससे सारी स्लेब वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। और ये देख लीजिए मेरा सिंक को भी मैं अच्छे से साफ़ करती हूँ साबुन से हमेशा। जब भी मैं धोती हूँ, मम्मी भी हमेशा ऐसी करती हैं, साबुन से लेके ना अच्छे से जूने से साफ़ कर लेती हैं पूरा सिंक, क्योंकि इसमें मतलब साफ़ रहना चाहिए हमारा किचन, घर हमारा, सारी चीज़ें साफ़ होनी चाहिए। तो वही कर रही हूँ। और ये कपड़ा सुखा दूँगी, उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ बैठक में। और यहाँ पर जो भी कंबल हैं ये सब की तह लगा दूँगी, बेडशीट वगैरह सही कर दूँगी, फिर डस्टिंग करूँगी, उसके बाद झाड़ू लगाऊँगी। तो यही है मेरा आज का रूटीन भी। और लग गई हूँ सुबह से ही, वैसे तो नाश्ता बना के इनको भेजा है, ये सब काम करे हैं, लेकिन बस जो भी वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ बस ऐसी है क्योंकि वीडियो बनाने का मन भी नहीं करता जब घर में कोई बीमार होता है ना, कुछ भी मन नहीं करता है। तो मैंने सोचा चलो 2-3 दिन तो हो गए हैं मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है, तो मैंने सोचा चलो मैं डाल देती हूँ वीडियो। तो यहाँ पर ये मम्मी का, ये पापा वाला बेड है, तो यहाँ पर पापा का भी कंबल तय लगा देती हूँ और कर देते हैं फटाफट से काम, क्योंकि अभी मशीन लगानी है। और अंशिका सो रही है, मैं उसे सोने दूंगी, जब उसका मन करेगा ना वो तभी उठेगी। अभी नहीं उठाऊंगी जल्दी से, क्योंकि बच्चा जितने आराम कर लेगा, जितना सो जाएगा ना, उतना ही रेस्ट मिलेगा उसको। तो ये वाली बेडशीट भी मैंने झाड़ दी है साफ़ अच्छे से, और अब इसको बिछा देती हूँ। तो यही होता है हमारा, मतलब सबका यही काम होता है, सबसे पहले उठ के साफ़ सफाई करना, घर का नाश्ता पानी, ये सब काम होते हैं। तो ये करने में बहुत टाइम भी लग जाता है, और अकेले करना होता है तो ज़्यादा ही का टाइम लगता है। नहीं तो मम्मी ठीक थी तो मम्मी मेरे साथ हेल्प करा देती थी, तो पता नहीं चलता था काम का, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है। तो बस फटाफट जैसे जैसे होगा हम करते रहेंगे काम। तो यहाँ मैं आ गई हूँ मशीन लेके,
और अब लगा देती हूँ मशीन, क्योंकि कपड़े भी धोने हैं, कंबल भी धोने हैं। कपड़े तो मैं डेली हाथ से धो लेती हूँ, लेकिन ये है कि तो अंशिका को नहलाऊंगी, क्योंकि उसके ऊपर से भी ना जैसे वॉमिटिंग करिए, थोड़ी स्मेल आ जाती है बच्चे के, तो उसको जब उठेगी ब्रश वगैरह करा के उसको नहला दूंगी, तब उसको खाने को दूंगी, जो खाएगी वो हल्का फुल्का जो भी उसका मन करेगा। तो यहाँ पाइप से पानी आ जाता है हमारा, तो डायरेक्ट मतलब पानी आता ही रहता है डायरेक्ट। तो यहाँ मशीन में पानी भर लेते हैं, उसके बाद डालेंगे सरफ़ वगैरह। तो मैं देख रही हूँ कौन कौन से कपड़े धोने हैं, क्या नहीं धोने हैं। तो यहाँ मैंने सरफ़ डाल दिया है अपना, जैसे मुझे जितना डालना होता है, और मशीन मैंने घुमा दी है। अब देखती हूँ मैं क्या क्या धोंगी। तो सबसे पहले मैंने छोटे मोटे कपड़े भी डाल दिए हैं, बेडशीट भी धो दूँगी, क्योंकि मतलब मैं ना बेडशीट बहुत जल्दी जल्दी धो देती हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता कि काफ़ी टाइम तक एक ही बेडशीट लगी रहे। तो उसके बाद मैंने सारे कमरों में अच्छे से झाड़ू लगा ली है, और मैं आ गई हूँ ये बाहर पोर्च वाली साइड में। और यहाँ पर भी मैं अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम ऐसा होता है कि ना सारी गाड़ी रात को जैसे गाड़ियाँ आती हैं, अंदर रखते हैं गाड़ी वगैरह, जैसे ऑफिस से आते हैं गाड़ी लेके, तो गाड़ियों में ना बहुत सारी डस्ट आ जाती है, बहुत सारी धूल आ रही है, रेत आ रही है, बजरी आ रही है। क्योंकि मैंने आपको बताया था हमारे घर के सामने एक मकान बन रहा है, तो वहाँ से ना बहुत ज़्यादा रेत आती है, बजरी आती है। तो बस वही साफ़ करना बहुत ज़्यादा हो जाता है, डेली का झाड़ू लगाना है। और कई कई बार झाड़ू लगा लेती हूँ मैं यहाँ पोर्च में, तब जाके साफ़ रहता है, वरना तो बस एक गाड़ी लेके जाओ ना, तो इतनी रेत भरी हुई आती है। तो बस सुबह का टाइम यही होता है कि सारी सफाई अच्छे से हो जाए। और पापा बैठे हैं बाहर, क्योंकि पापा ने ना गेहूँ सुखाने के लिए रखे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी सी धूप आ रही है, तो बस गेहूँ सूख जाएंगे। तो पापा बाहर बैठे हैं कि गाय वगैरह ना आ जाएँ। तो यहाँ पर मेरा काम हो रहा है फटाफट से। मैंने जितने कपड़े अभी मैंने डाले हैं एक राउंड में, तो वो फटाफट से ना निकाल लेती हूँ, और उसके बाद दूसरा राउंड चलेगा, और ऐसे ही 2-3 राउंड में है मेरे कपड़े धुल जाएंगे। और बहुत काम हो गया है, इसमें थक भी गई हूँ। मतलब एक के बाद एक काम, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कैसे कैसे करूँ। और अभी मौसम साफ़ है ना, मैं सोच रही हूँ सुबह से फटाफट से पहले कपड़े ही फैला दूँगी और सूख जाएंगे, वरना बारिश का कोई भरोसा नहीं है कि कब बारिश आ जाए, पता भी नहीं चलता है, एकदम से बादल आते हैं और बारिश हो जाती है। तो बस यहाँ है, मैं बाल्टी रख के आ गई हूँ, और अभी मैं और डालूँगी कपड़े, थोड़े से निकाल लेती हूँ। और कंबल वगैरह होते हैं ना, तो मुझसे अकेले से धुलते नहीं थे, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, उठा भी नहीं पाती हूँ कभी कभी। तो मैं ये देखो बाल्टी भी गिर गई है, लेकिन मतलब ये है कि निचोड़ निचोड़ के डाल दूँगी। अब क्या करूँ, अकेले करना पड़ेगा, वरना मैं इनको बोल देती हूँ थोड़ा सा आके निचोड़ दो, इसको हो जाता है, लेकिन अभी नहीं हो पाएगा। तो चलिए कोई नहीं, हम कर लेंगे। और क्या करें, फटाफट से काम तो करने ही हैं। और बस क्या करें, मौसम ऐसा हो रखा है कि कुछ कह नहीं सकते क्या है। तो यहाँ पर ये कंबल है अंशिका का, इसमें वॉमिटिंग कर दी थी अंशिका ने, तो मैंने इसी वजह से सोचा कि सारे कंबल धुल जाएंगे, वो सही रहेगा। तो अंशिका का कंबल लास्ट में धो रही हूँ, क्योंकि इसमें वॉमिटिंग करी थी, और इसको भी रख दिया है। उसके बाद मैंने सारे कमरों में अच्छे से पोछा लगाया है, अंशिका वाले कमरे में भी, ये दूसरे वाले कमरे में भी, बैठक में भी, किचन में भी, मंदिर रूम में भी। और बस आ गई हूँ बाहर फटाफट से पोछा लेके, और मेरी मशीन में काम भी होता रहेगा एक साइड। मतलब एक काम ऐसा नहीं होता कि एक बार में एक काम हो, एक बार में 2-3 काम एक साथ निपटा लेती हूँ। तो यहाँ अंशिका आ गई है, तो अंशिका भी उठ चुकी थी, और अभी खेल रही है मम्मी के साथ, बातें कर रही है, क्योंकि मम्मी लेटी है, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। और अंशिका बिल्कुल ठीक है, अभी वॉमिटिंग वगैरह जो हुई थी थोड़ी सी हुई थी रात को, ज़्यादा नहीं हुई थी। तो यहाँ मेरा पोछा लग रहा है फटाफट से, मैंने सोचा चलो फटाफट लगा लेती हूँ यहाँ पर पोछा। और यहाँ मुझे थोड़ा सा कुछ दाग सा दिखा, मैंने सोचा चलो इसे फटाफट से साफ़ कर दो, अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। और यहाँ देखो धूप, कितना अच्छी धूप आ रही है सारी। देखो उल्टी हो रही थी पूरी, नहा लो, गर्मी लग रही है, और नहाने के बाद इसको कपड़े बदल दूँगी, है ना। चलो अंशिका रुक जा। तो यहाँ मैंने अंशिका को नहला दिया है, दिखाओ अपना मुंह दिखाओ। वाह, नहा धो के रेडी हो गई है अंशिका। और यहाँ अंशिका के लिए काटे हैं एप्पल, थोड़ा काला नमक लगा है, हाथ से पकड़ के खाओगे, अब काटो दो, काटो फिर। स्टिक तो है नहीं, लो। नहीं है ना स्टिक, कहाँ से लाऊंगी, अभी से पकड़ो, मैं देखती हूँ मम्मी से पूछ के। चलो लेके चलो, चलो। हाँ देख रही हूँ ना, चलो तो सही, खा लो आप।
अंदर चलो, चलो। पुराना शॉर्पनर मुझे नहीं पता वैसे कहाँ है। चल देख रही हूँ मैं। मुझे दे देगी, वापस कर देगी। ले, चल जा। ओ अंशिका, क्या देख रही है? ऊपर बैठ के देखो, ऊपर बैठ के। तो यहाँ पर मतलब 12:30 पौने 1 का टाइम हो गया है। हाँ, 1 बज चुके हैं, ये देख लीजिए। और अंशिका फ़ोन में लगी हुई है। और यहाँ मम्मी के लिए मैं ले आई हूँ नारियल पानी, और ये 2 कीवी लेके आई हूँ। कीवी भी इतने महंगे हो गए ना, 40 रुपये का 1 कीवी दिया है, तो मैं 2 ले आई हूँ 80 रुपये के। और 2 नारियल पानी लाई हूँ, और नारियल पानी भी 80 रुपये का एक दे रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो 2 ले लेते हैं, शाम को पी लेगी मम्मी या फिर कल पी लेंगी, जैसा भी है। और देखो फ्रूट रखे हैं, एप्पल, बनाना, इतने सारे रखे हैं, अभी कोई खा नहीं रहा। तो एक यहाँ पर मैंने रख दिया है, ये देखो गिर भी गया है। तो एक नारियल पानी मैंने फ्रिज में रख दिया, हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो मम्मी पिएगी। और अभी एक पीने के लिए मैंने दे दिया है। और उसके बाद बनाती हूँ मैं यहाँ पर खाना। तो खाने में मैं बना रही हूँ मतलब मेथी वाले पुलाव जो होते हैं ना, मेथी से छौंके हुए होते हैं। तो एक प्याज काट दिया था मैंने, और प्याज डाला है, मेथी डाली है, और बस उसके बाद मैं यहाँ चावल डाल दूँगी। और चावल मैंने धो दिए थे अच्छे से, आलू भी मैंने धो के रखे हुए हैं। और गाइस कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, जो भी खा रहे हैं ना तो यही खाया जा रहा है, थोड़ा सा बस आम के अचार के साथ, वरना कुछ भी खाना खाया नहीं जा रहा है, बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो बस यही बना रही हूँ दिन में मैं। और मैंने बताया था कोफ्ते मैंने रात को बनाए थे, तो 2 रोटी पापा खाते हैं, तो पापा के लिए रोटी सेक दूँगी अगर पापा रोटी खाएंगे तो। और बस यही है रूटीन। और देखो मैं यहाँ लग गई हूँ फटाफट से बनाने के लिए। हल्का सा नमक मिर्च डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, मसाले बिल्कुल भी हल्के हल्के डालूंगी, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है तो तबीयत ठीक नहीं होती ना, हल्का ही खाना चाहिए, बिल्कुल भारी हैवी मसाले वाला नहीं खाना चाहिए खाना। तो नॉर्मली डालूंगी, और फटाफट से बन जाती है। 2 सीटी लगेगी, फटाफट बन जाएगा ये। और अभी अंशिका भी खेल रही है, तो बस लगा रहा है। और अंशिका को नहीं भेजा ना मैंने, तो ठीक करा, रेस्ट कर लिया उसने। 11 बजे उठी है सो के वो अंशिका, तो ठीक है। और यहाँ मैंने नमकीन चावल बनाने की सोच ली थी, मैं यही बनाऊंगी। और मैंने चावल डाल दिए हैं, और यहाँ 2 सीटी में मेरे बनके हो चुके हैं, ये देख लीजिए रेडी। और अभी बारिश दिखाती हूँ आपको, बाहर इतनी तेज़ बारिश हो रही है। यहाँ तो मैंने पापा को दे देती हूँ, रोटी भी दे दी है मैंने थोड़ी सी। और दिखाती हूँ आपको बारिश का मौसम। लगा ले, लगा ले। तो बाहर देखो कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और मैं आ गई हूँ अपना खाना लेने के लिए, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है और टाइम भी हो गया है। तो चलिए खाते हैं खाना। तो मैं आ गई हूँ ऊपर वाले कमरे में, और टाइम अभी 4:30 बज रहे हैं। तो मैं थोड़ी सी एडिटिंग करती हूँ यहीं पर बैठ के, आपको बताया था मैंने ये वाले कमरे में। तो यहाँ पर मैं आके थोड़ी सी एडिटिंग कर लेती हूँ, और क्योंकि यहाँ बिल्कुल शांत रहता है तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है। और अभी मैं ना थोड़ी सो गई थी, इतनी अच्छी नींद आई खाना खुना खा के। और बारिश इतनी तेज़ थी गाइस, क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश आ रही थी। और अभी मौसम साफ़ हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी मौसम बिल्कुल साफ़ हो जा रहा है। और मेरे ना हल्के हल्के कपड़े भी भीग गए थे, मैंने फैलाए हुए थे छत में। और कंबल और चादर तो नहीं भीगी क्योंकि मैंने तुरंत उठा ली है, लेकिन बाकी और कपड़े तार से उतारते हुए ना मैं भी भीग गई थी हल्की हल्की, और कपड़े तो भीग ही गए हैं हल्के हल्के। और वो मैंने पोर्च में डाल दिए हैं। अब क्या करें, कल देखते हैं, धूप आएगी तो कल कल डाल दूंगी उसको। और अब थोड़ी सी एडिटिंग करने के लिए आई थी मैं। और क्या बताएं, अब ऐसे ही चल रहा है घर में, तबीयत ख़राब चल रही है, कभी किसी की कभी किसी की। बस भगवान से प्रार्थना करिए जल्दी ठीक हो जाए। और मिलेंगे फिर आपको कोई अच्छी सी वीडियो के साथ। और मेरी वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, प्लीज़ सपोर्ट करना, अपना प्यार बनाए रखना गाइज, क्योंकि आपको पता ही है आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना फेसबुक पेज पे और इंस्टा पे भी। तो चलिए मिलेंगे फिर, अच्छी सी कोई वीडियो बनाएंगे बढ़िया सी, तब मिलेंगे आपको। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अपने घर वालों को भी। ठीक है, बाय।